आज विमेंस डे है। आज लोग महिलाओं को फूल देंगे, मैसेज भेजेंगे और कहेंगे आप बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने कभी उस औरत से पूछा है जो रोज़ सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है, कि वो सच में कैसी है? क्योंकि हर माँ की कहानी इतनी आसान नहीं होती। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद हर माँ की कहानी है। नमस्ते। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम सान्या शाह है और मैं भी आपकी तरह एक माँ हूँ। और मेरी ज़िंदगी भी इन्हीं छोटी छोटी कहानियों से बनी है। कभी थकान की कहानी, कभी सीखने की कहानी और कभी एक माँ की हिम्मत की कहानी। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो शायद हर माँ की कहानी होती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया था। दिल में बहुत सारी भावनाएं थी। खुशी भी थी, थोड़ा डर भी था और एक सवाल भी था जो मन में काफ़ी उमड़ रहा था, कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी। और ये सवाल आज भी मेरे मन में उतना ही उमड़ता है। लेकिन सच कहूँ, माँ बनने से पहले कोई हमें ये नहीं सिखाता कि माँ कैसे बनते हैं। सब कुछ हमें रास्ते में ही सीखना पड़ता है। बच्चों के साथ सीखना पड़ता है। बच्चे भी हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा माँ बनना है। तो और यकीन मानिए, नई माँ बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो किसी और चीज़ में जो नहीं होता है, एक चीज़ में होता है, और वो होता है कि हमारी नींद। और पहली रात जो है सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि उस रात आप सोना भी चाहते हैं और जागते भी रहते हैं, क्योंकि बच्चे की हर छोटी सी आवाज़ जो है आपको जगा देती है। कभी लगता है कि वो रो तो नहीं रहा, और कभी लगता है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, और कभी कभी आप बस उसे देखते रहते हैं, क्योंकि उस समय आपको एहसास होता है अब आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी दुनिया आ गई है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दिन गुजरते जाते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन एक चीज़ जो है नहीं बदलती। वो है माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सुबह उठना है, किचन भी संभालना है, बच्चे के काम भी करने हैं, बच्चों का ध्यान भी रखना है, और देखते देखते पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। कभी कभी सच में मन नहीं करता, दिल करता है बस थोड़ी देर के लिए शांति से एक जगह बैठ जाऊं। एक शाम की बात है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। सुबह से काम ही काम, कभी किचन में, कभी घर की सफाई, कभी बच्चे को देखना है बीच बीच में, और देखते देखते मेरा पूरा दिन जो है निकल गया। शाम तक मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, सिर्फ बॉडी से नहीं, दिमाग से भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब दिल कर रहा था कि कहीं थोड़ी देर बस चुपचाप बैठ जाऊं। फिर मैं सोफे पे शांति से थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मेरा बच्चा वहीं पे अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, मैं उसे देख रही थी। इतने में वो अचानक से मेरी तरफ आई, और उसके छोटे छोटे जो चलने के कदम होते हैं ना, थोड़े ऐसे डगमगाते हुए वो आई, और इसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। जब वो मेरी तरफ आ रही थी, वो मेरे पास आई और बिना कुछ कहे उसने मुझे गले लगा लिया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया, और उस पल जैसे समय थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया हो। वो पल जो होता है ना, बहुत ख़ास होता है। और उस पल मेरी सारी थकान जो है उतर गई। सब कुछ जैसे एक पल में लगा हल्का हो गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी माँ को खुश होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बस बच्चे की एक स्माइल ही काफ़ी होती है, एक छोटा सा हग, और वो एक जो वर्ड्स है ना, मम्मा, इतना ही काफ़ी होता है। और शायद यही वजह है कि हर माँ के दिन थकने के बाद भी अगले दिन फिर से वो खड़ी होती है। माँ जो है कभी नहीं थकती है, वो रुकती भी नहीं है, और माँ रोती है लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई माँ है तो आज उनसे इतना ज़रूर कहना कि आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि दुनिया में सबसे स्ट्रांग इंसान कोई सुपर हीरो जो है वो नहीं होता है। एक माँ होती है, और वो सबसे स्ट्रांग होती है। वही होती है जो सबका केयर कर पाती है पूरे दिन बिना कुछ कहे। तो चलिए, आज मैं आपको एक छोटे से शहर की एक छोटी लड़की की कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी। उसके बहुत बड़े सपने थे। वो पढ़ना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी। अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन उसके घर के आसपास के जो लोग थे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे कि लड़कियों को इतना क्यों पढ़ाना, पढ़ा कर क्या करना, आखिर में तो लड़कियों को घर ही संभालना पड़ता। और ये अक्सर हमने सुना है अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए
कि लड़कियों को तो आखिरकार घर ही संभालना है, खाना तो बनाना ही। और इन बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि लड़कियां भले चाहे कितना भी बाहर का काम कर ले, जॉब कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन साथ में उसे घर मैनेज करना पड़ता है। कई बार ये बातें सुनकर उस छोटी सी लड़की को बुरा भी लगता था और कभी कभी उसे लगता था शायद उसके सपने सच होंगे ही नहीं। लेकिन उसकी माँ जो थी हमेशा उसका हिम्मत बढ़ाती थी और कहती थी, बेटी दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा है तो कभी हार मत मानना। अब मीरा ने अपने माँ की इस बात को दिल से इस बात को मान ली और उसने मेहनत से पढ़ाई करना शुरू किया। दिन रात उसने मन लगाकर पढ़ाई की और कई बार रास्ता जो है मुश्किल था, कई बार लोग भी उसका मजाक उड़ाए, लेकिन वो छोटी सी बच्ची रुकी नहीं और कुछ सालों बाद वो अपने शहर में सबसे जो है सक्सेसफुल विमेन की तरह वो उसने अपनी पहचान बना ली। और एक दिन उसे स्कूल से बुलाया गया जहां वो बच्चों को इंस्पायर कर सके और वो आज स्टेज पे खड़ी थी। उसने बच्चों से कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि औरतें जो है वो कमज़ोर होती है, लेकिन सच ये है औरतें कमज़ोर नहीं होती है, बस कभी कभी अपनी ताकत जो है वो भूल जाती है। और जब एक औरत ठान ले तो वो घर भी संभाल सकती है और अपने बच्चे का सपना भी सच कर सकती है। और उस दिन वहाँ बैठे कई लोगों ने पहली बार ये समझा कि एक औरत की ताकत सिर्फ उसके काम में नहीं होती है, बल्कि उसके हौसले में होती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया में हर बड़ी शुरुआत के पीछे किसी न किसी औरत की हिम्मत और मेहनत हमेशा होती है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में और अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।